अब कुछ बच्चों का बोलना यह है कि सर हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जो है वो हम प्रेपर करते हैं तब भी हम जो है वो वी स्कोर लेस मार्क्स के, हमारे नंबर जो है वो कम आते हैं के। तो क्या गलती कर रहे हैं यहां पे हम अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जो है अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, यदि 90 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, 90 में से आपने 6 क्वेश्चन गलत किए हैं ना, तो ये 6 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक डायरी, एक कॉपी के अंदर इन 6 क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या गलत थे। आप नोट डाउन करने में क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए, पूरा चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो आप इनको नोट डाउन लेना है, इनको आप नोट डाउन कीजिए। और गलती क्या हुई देखिए, क्या अब आपने, यदि आपने किसी क्वेश्चन में जो है वो जल्दीबाजी में पढ़ के सिली मिस्टेक किया है, तो सबसे खतरनाक मिस्टेक को यदि है, सबसे खतरनाक मिस्टेक को यदि है ना, तो वो है आपकी सिली मिस्टेक के, जो डेंजर का साइन होता है ना, कि सबसे खतरनाक है सिली मिस्टेक, क्योंकि इसको बार-बार क्वेश्चन लगा के इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है आपने कॉन्सेप्चुअल गलती की हो, तो कॉन्सेप्ट को आप ठीक करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल गलती को आप जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान है कि एक बार फिर ध्यान से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो अगली बार वो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो सिली मिस्टेक हुआ, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ। अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये कि भाई कंफ्यूजन हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमारा, ठीक है, लेकिन आता था पर मैंने गलत कर दिया, मैंने पहले सही लगाया फिर गलत कर दिया, तो वो सब सिली मिस्टेक की कैटेगरी में आता है बेटा, ठीक है। तो अपने आप को एनालाइज की, देखो आप क्या करते हैं, टेस्ट देने के बाद आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, पेपर को देखते हैं कि अरे पेपर ऐसा है, ये है, 50 चीजें पेपर के बारे में सोचने लगते हैं। मत सोचिए कि ये सोचिए कि आपका जो ये पेपर था, ये बेसिकली एक एग्जाम था, ठीक है। एग्जाम में आपने क्या स्कोर किया है और उस स्कोर में क्या कमी रह गई है, क्या कमी उसमें रह गई है, उस कमी पर फोकस कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि अगले एग्जाम में, अगले टेस्ट में हम और बेहतर करेंगे। कुछ बच्चों ने बोला सर सिलेबस कम कर दो, और सिलेबस कम कर दो, सिर्फ टॉपिक वाइज बात करो। अरे भाई, रोज हम जो आपको डीपीपी देते हैं ना, वो उसी दिन के उसी पोर्शन से जुड़े हुए होते हैं, 2-3 लेक्चर आसपास से जुड़े होते हैं, तो उसको भी आप टेस्ट समझ के दिया कीजिए ना, उसमें भी तो स्कोर मिलता है आपको। यदि मैं आपके अनुसार चलूंगा तो आपको कभी मैं मजबूती के साथ में ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके लिए मैं सुविधाएं ढूंढता रह जाऊंगा। आप सिलेबस देखिए, जिस दिन एग्जाम में जाओगे 100% सिलेबस दिमाग के अंदर रहना चाहिए, इसलिए आपका जो टेस्ट होता है उसमें सिलेबस बढ़ता चला जाता है, लगातार सिलेबस बढ़ जाता है। कारण उसके पीछे यह है कि एक दिन एग्जाम में सब देख के आना है। ये मैंने कहा ना, ये कंपार्टमेंट लेके जाओगे एग्जाम में, कोई नोट्स लेके नहीं जाओगे, इसलिए प्लीज डोंट कंप्लेंट के चीजों के बारे में कंप्लेंट मत कीजिए। जहां आपको अच्छा लगता है वहां चले जाइए। बायोमेंटर्स का अपना एक सिस्टम है, कमांडो ट्रेनिंग है, टफ ट्रेनिंग है, आर्मी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग है, तो यहां पर तो भैया आपको जमकर हम जो है घिस देंगे आपको हम के। आपको लगेगा कि यार कहां फंस गए हम, ठीक है, आपको लगेगा कि यार सर तो नाको चने चबा रहे हैं, कि सर को समझ, सर बोल रहे हैं कि भैया जो है एक कहावत है, नाको चने, कठिन काम दे रहे हैं, ठीक है, असंभव दुष्कर काम दे रहे हैं। हम जब भी कोशिश करते हैं और कठिनाई पकड़ा जाते हैं, क्योंकि आप कमांडो हैं, ठीक है, आप साधारण बच्चे नहीं हैं, आपको बेटा जो है आप कमांडो हैं, आपको जो एग्जाम में जो है वो टॉप करना है, आपको टॉप रैंक पे लेके आना है, इसलिए प्लीज ट्रेन टफ, बीस्ट के समान ट्रेनिंग कीजिए, फोड़ के आना है हमको, टू गिव योर बेस्ट, ट्रेन लाइक बीस्ट, ठीक है ना, अपने आप बेस्ट देने के लिए जो है बीस्ट के समान ट्रेनिंग कीजिए, ठीक है।